जैसा कि हम देख रहे हैं, देखते ही तो रहे हैं जहां पनाह, लेकिन कब तक देखते रहेंगे? कुछ कीजिए भी महाराज जी। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। ये तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, वेबसाइट पर, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में चल रहा है सरकार। प्रधानमंत्री कोई रेडियो नहीं होता है कि आकर मनोहर पोथी बांच दे। आप तो देश को यह बताइए कि आपने किसी बेंजामिन, किसी डोनाल्ड के चक्कर में भारत की विदेश नीति में आग क्यों लगाई? किस लिए? इसलिए इसलिए नहीं, एक बार फिर से बोलकर दिखाइए ना प्लीज। इसलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। घंटों घंटों गप हाँकने वाले भारतीय इतिहास के सबसे वाचाल प्रधानमंत्री राज्यसभा में 4 लाइन बोलने में हकला रहे थे, क्योंकि संसद में टीपी की सुविधा नहीं होती है। या तो खुद बोलना होता है और नहीं तो कागज देखकर। और कागज देखकर पढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लीजिए, हमारे भरोसे मत बैठे रहना। हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। हमें मतलब किसे मोदी जी? किसे? हमें यही तो सवाल है कि देश की जनता को, उस गरीब जनता को जो दिन भर हाड़ तोड़कर कमाती है और शाम को घर आकर सोचती है कि खाना कैसे पकेगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री खाना बनाने की सबसे बुनियादी चीज रसोई गैस मुहैया कराने से भी भाग खड़ा हुआ है। हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। तो भारत देश के लोगों, भारतीय इतिहास के सबसे वाचाल प्रधानमंत्री ने जैसे राज्यसभा में लिखा हुआ भाषण पढ़ा था, वैसे ही लोकसभा में लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया। और दोनों का सार एक, कि जैसे कोरोना में मोदी से कुछ नहीं हो पाया था, पूरे देश को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पता छोड़कर मैं मोर को दाना चुगा रहा था। जैसे नोटबंदी के समय मोदी से कुछ नहीं हो पाया था, मैंने तो खुद अपनी मम्मी को एटीएम के लाइन में लगा दिया था, फिर वैक्सीन के लिए लाइन में लगा दिया, फिर आधार और पैन अपडेट करवाने के लिए लाइन में लगा दिया, और तो और एसआईआर के समय बाप दादा को भी भारतीय नागरिक साबित करने के लिए लाइन में लगा दिया। और मोदी से कुछ नहीं हो पाया, वैसे ही इस समय भी मोदी से कुछ नहीं हो पाएगा। इसी बात का ऐलान किया है साक्षात मोदी जी ने, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। अच्छा, राज्यसभा में बस प्रबल जोड़ दिया। सुनिए लोकसभा में क्या कहा था, बस प्रबल नहीं कहा था, बाकी एक एक शब्द वही। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। ये तो पूरी दुनिया कई हफ्ते से जान रही है, बोल रही है और इस पर चर्चा कर रही है, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री के, जिन्होंने ये कहने में पूरे 25 दिन लगा दिए कि देखो भारत के लोगों, हमसे नहीं हो पाएगा। रेलगाड़ी से लेकर फुटपाथ, फ्लाईओवर, प्लेटफॉर्म, चौबारे, छज्जे तक का फीता कटवाना हो तो मोदी को बताओ, भाषण दिलवाना हो तो मोदी को बताओ, पहले से रिकॉर्डेड मोदी मोदी का टेप बजवाना हो तो मोदी को बताओ, डिजाइनर कपड़ों में फोटो खिंचवाना हो तो मोदी को बताओ, यहां तक कि A+B के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2AB निकलवाना हो, या नाली के गैस पर चाय बनवानी हो, या बादलों से रडार को चकमा दिलवाना हो तो भी मोदी को बता सकते हो। लेकिन यह मत पूछो कि देश कैसे चलेगा, ये मोदी के बस का नहीं है। हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। हमें मतलब किसे मोदी जी? सरकार को, या जनता को, या विपक्ष को? कमाल की बात तो यह है कि जिम्मेदारी के समय भाग खड़े होने के ऐलान पर भी कुछ ऐसे महान नेता थे जो मेजे थपथपा रहे थे। वाह, ऐसे ही हसीन लम्हों के लिए गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने पूरी किताब लिख दी है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, यानी हैजे के समय में प्रेम। लेकिन भटकिए मत, महामानव बार बार अलग अलग तरह से, अलग अलग भंगिमाओं के साथ लिखा हुआ जो पढ़ रहे थे, उन सब का तात्पर्य एक ही था, देखो भाई, हमारे भरोसे मत बैठे रह जाना, अपना अपना देख लो, फिर जब सब ठीक हो जाएगा
तब हम भाषण देने, तुमसे जयकारे लगवाने, मोदी मोदी करवाने हाजिर हो जाएंगे। सुनिए। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। सुन लिया ना, मतलब जैसे कोरोना के समय भी हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था, वैसे ही अभी भी कुछ कर पाने का कोई वादा नहीं है। हंसो मत, बताओ, करोड़ों लोग सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े, मोदी कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। लाखों छात्र छात्राएं गैस सिलेंडर के बिना भूखे पेट सो रहे हैं, मोदी कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। सैकड़ों छात्रावासों के मेस बंद पड़े हैं, मोदी कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। डिप्टी सीएम के नाम पर बिहार में एजेंसी से सिलेंडर उठा ले गए लोग, मोदी कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। और तो और रसोई गैस के लिए खड़े बुजुर्गों की जान चली गई, मोदी कुछ कर पा रहा है? नहीं ना। तो फिर हमसे उम्मीद लगानी ही क्यों है? अपुन के पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। वाह जी वाह, क्या भाषण मारा है मोदी जी ने। पुरानी सरकारों के सारे उपक्रमों पर अपना पोस्टर छापकर पुलिया तक को कहते हैं मोदी ने बनाया, सुरंग कहते हैं मोदी ने बनाया, बिजली पानी सड़क सब मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी का वश चले तो पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और भारत की आजादी का साल 2014 डिक्लेयर करवा दे। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूरा विपक्ष चोर बेईमान नजर आता है। लेकिन जब जनता मरने लगती है, देश में हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम की स्थिति हो जाती है, समस्याओं में आगे बढ़कर नेतृत्व करने की बात आती है, तो हुजूर कहते हैं देखो भाई, आपस में मिलजुल कर समझ लो, हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी है, अकेले अपना मामला नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। थोड़ी देर के लिए आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहीं धीरेंद्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद का टेप तो नहीं चल गया? बिल्कुल नहीं जी, अपने मोदी जी हैं। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। कैसे मोदी जी, कैसे? पूरे देश को लाइन में खड़ा करके, आम लोगों को तड़पा कर, करोड़ों बच्चों को भूखा रखकर, बुजुर्गों की जान लेकर, यह तरीका है आपके भरोसा देने का? अरे हां, हम भूल गए थे कि इस तरह भरोसा देने की आपकी अदा पुरानी है। नोटबंदी और कोविड के समय भी तो बिल्कुल इसी अंदाज में भरोसा दिया था ना आपने। सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और सच ये है कि उनका देश के हालात, लोगों की तकलीफों और उनके दर्द से कोई वास्तविक रिश्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी का आज भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपना चेहरा चमकाने, भाषणबाजी करने और अपनी जय बुलवाने पर है। इसीलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से वो सरेआम भाग खड़े हैं। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। तो प्रेम से बोलिए थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री अगले भाषण के लिए कपड़े बदलने में व्यस्त होंगे। उनसे न पूछा जाए कि सिलेंडर के लिए तड़पाई जा रही भूखी जनता किस नेता से हिसाब मांगे और किस नेता से जवाब मांगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।